नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, ये एक औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है। आज की वीडियो में इसका चेहरा देख लो, क्योंकि जो आपके साथ अब होने वाला है वह आपकी सोच से परे होगा। क्योंकि यह एक औरत आपकी सफलता की चाबी बनने वाली है और हर क्षेत्र में आपको सुख सुविधा दिलाने वाली है। आखिर इनका क्या नाम है, इनकी क्या पहचान है, वह तो वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ में कुछ विशेष लक्षण बताएंगे जिससे आप अपने जीवन साथी की सही पहचान कर सकते हैं। सर्वप्रथम सच्चे भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो सभी जातक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बात आपके भविष्य की है। सबसे पहले जो भी लोग अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कहें राधे राधे, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्री है संतुष्ट रहने वाली स्त्री। कई लोगों में एक दूसरे की चीजों को देखकर उसे किसी भी स्थिति में पाने की लालसा होती ही होती है। आपके रिश्तेदारी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे वो ये ले आया है तो मैं भी वो लाने वाली हूं, या वो ये लेकर आ गया तो हम भी वो जरूर लाएंगे। ये चीजें आपस में कंपेयर करने की अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं और कई महिलाओं में तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा होती है कि आपस में एक दूसरे से चीजें देखकर अपने घर पर जिद करती है वो चीज लाने की, और इस चक्कर में फिजुल खर्ची भी करा देती है। चाणक्य नीति के अनुसार बात करेंगे। गौर फरमाइए, या ऐसी स्त्री जो संतोष रखने वाली हो वह अपने पति के लिए कभी मुसीबत नहीं बनती। वह अपने पति के लिए हमेशा जिम्मेदार होती है। उसे पता है कि कितने रुपए उनके घर में आ रहे हैं, कितने कमाने हैं और कितने गंवाने हैं, कितने खर्च करने हैं और कितने बचाने हैं, ये सब उनके बही खाते में लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज उन्हें लेनी भी होगी और अगर उनका बजट अनुमति नहीं दे रहा होगा तो वह संतोष कर लेगी, वह चीज नहीं लेगी, वह बचत करेगी और कुछ महीनों में जब बचत पूरी होगी तो उस बचत से वह चीज ले लेगी। और यही एक संतोष में स्त्री की पहचान होती है, जो हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है और हमारे लिए किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं होती। अगला पॉइंट और भी जबरदस्त होने वाला है, यह सुनकर आपको और भी मजा आएगा। गौर फरमाइएगा। धार्मिक विचार रखने वाली स्त्री धर्म का सभी की जिंदगी में बहुत अहम महत्व होता है। यह अच्छा आचार व्यवहार करना भी सिखाता है और इंसान को संस्कारी बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री का पति बड़ा भाग्यशाली होता है। इससे घर में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, संतान संस्कारी होती है और घर में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आता है। अगर आप शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा, क्या भगवान में मानती है? अगर वह कहें हां, मैं रोज मंदिर जाती हूं, मैं तरह तरह के व्रत करती हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह करती हूं, तो यकीनन वह स्त्री बहुत ही ज्यादा पावन है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है, क्योंकि अपनी भक्ति की शक्ति से वह आपकी जिंदगी भी रंगीन कर देगी। और जो लोग धर्म से जुड़े होते हैं, जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान भी उनकी हर मुसीबत में, हर संकट की स्थिति में रक्षा करते हैं और यही चीज उन्हें जिंदगी में महान बनाती है और आगे लेकर जाती है। ऐसी स्त्री हमारे लिए स्वर्ग की अप्सरा के बराबर होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मीठा बोलने वाली स्त्री। ये गौर फरमाइए, या बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। आज के जमाने में अगर कोई इंसान मीठा बोल दे तो उसकी जिंदगी में वैसे ही बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, इनडायरेक्टली अपने आप हो जाएगा और वह बेवजह के झगड़ों और कलह के बीच भी बच जाता है। चाणक्य नीति के मुताबिक मीठा बोलने वाले स्त्री पति की जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। वह उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान होती है। वही बार बार क्रोध करने से जीवन में बड़े नुकसान होते हैं। अगर आप वैवाहिक जिंदगी में हैं तो आप गुस्से की महत्ता को समझ सकते हैं। अगर गुस्सा एक बार आया तो अपनों के बीच ऐसी तकरार बना देता है जो वापस बने न बने, और इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाती है। और आज के जमाने की जो लड़कियां हैं उन्हें डिमांड बहुत है, उन्हें अपने अनुसार बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, और अगर वह नहीं मिलती है तो तरह तरह के गुस्से उनके जाते हैं और मीठी वाणी तो सुनना बिल्कुल भूल ही जाइए। आधुनिकता के इस दौर में जहां लड़कियां बहुत मॉडर्न हो रही हैं, जो कि समय के साथ होगा ही होगा, परंतु उसी बीच आपको एक ऐसी लड़ढकी मिल जाती है जिसकी वाणी बद्धी मीठी है।
वह आपके माता पिता से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती है, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। आपके मित्रगण जो भी है, आपके रिश्तेदार जो भी है, वह उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती है, मधुरता से बात करती है, सौम्यता से बात करती है। तो ऐसी स्त्री आपके लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान है। आपको अगर जीवन में बरकत चाहिए तो हम अनुरोध कर रहे हैं, इनका साथ कभी मत छोड़िए, और अगर ऐसी स्त्री मिल रही है तो उन्हें तुरंत अपना बना लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वह अपने जीवन में बड़ा मायने रखता है, इसलिए ध्यान से सुनेगा और गौर फरमाइएगा। धैर्य रखने वाली स्त्री, आज के जमाने में स्त्री हो या पुरुष हो, धैर्य रखना बड़ा ही गंभीर मुद्दा बन गया है। अच्छी जिंदगी के लिए व्यक्ति को जीवन में धैर्य रखना बड़ा जरूरी है। जो स्त्री हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करती है और सोच समझ कर काम करती है, उसका पति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री अपने पूरे परिवार में बड़ा अहम रोल निभाती है, क्योंकि जिंदगी में जो धैर्य रखना सीख गया वह खुश रहना सीख गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दीबाजी, उतावलापन हमें उस चीज से जोड़ ढहता नहीं, बल्कि तोड़ ढहता है जिसे हम पाना चाहते हैं। और इसके बदले में अगर आप धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो समय के साथ वह चीज आपको मिलेगी तो सही। और एक बात और अच्छी है कि उस समय मिलेगी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि चीज मुझे लेनी है और आपका बजट उसकी अनुमति नहीं दे रहा है, कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो जितने पैसे हैं उसे उस चीज में बिगाड़ डीएच के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका असर आपकी जीवन शैली पर पड़ीडी रहेगा। वह चीज तो आप ले आए, कुछ क्षण आपने इस्तेमाल कर आप साइड में पटक देंगे। परंतु जिस पैसों से आर्थिक जरूरतें, घर की जरूरतें पूरी करते हैं, उससे व्यर्थ की चीजें खरीदना केवल आत्मसंतुष्टि के लिए, यह बहुत गलत बात है। इसलिए बचत कीजिए। जब आपकी थोड़ी थोड़ी बचत एक बड्ढे पैसों में कन्वर्ट हो जाए, तब उन बड्ढे पैसों से आप अपनी जरूरत की चीज खरीदिए या मन को संतुष्ट करने वाली चीज खरीदिए, तो आपका जो मन है वह भी संतुष्ट रहेगा। आपका दिल भी कहेगा तो उन्हें कोई गलत नहीं किया है, और आप धैर्यता का परिचय देंगे और आप जीत जाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपने पति को अपना सब कुछ मानने वाली और सब कुछ बताने वाली स्त्री। एक जो महिला होती है वह अपने पति को अपना परमेश्वर मानती है। वह अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखती। साथ ही में वह उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होती है। सुबह से लेकर के शाम तक अपने पति के बारे में सोचेगी, उनके लिए क्या करना है जिससे उनकी थकान दूर हो जाए या फिर उनका मूड अच्छा हो जाए, उनका सरदर्द कम हो जाए। ये सब चीजें एक अच्छी पत्नी जो हमारे लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान होती है, इन बातों का ध्यान रखती है। साथ ही में वह कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे कि आपका मूड उनके प्रति खराब हो, या फिर जब आप दोनों की एलडीडी हाई हो रही होगी और जब लडीड हाई बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी तो वह चुप हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है अगर मैं अभी चुप नहीं हुई तो यह बात और बिगड़ डांट सकती है। तो एक समझदार स्त्री की पहचान होती है, और अगर हमारे जीवन में ऐसी स्त्री आ जाए तो यकीनन हमारा जीवन धरती से आसमान में जा सकता है। हम नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। कहा जाता है एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, और एक ऐसी महिला आपके जीवन में आ गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में यही तो बात करें कि ऐसी कौन सी औरत है जो आपके लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान है। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट, खोट आ गई तो हमारी नया बीच भंवर में ही डूब जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि शादी करने से पहले लड़कियों में आप कुछ गुणों को परख लें। आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। अगर एक जैसे गुण मैच हो रहे हैं तो शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है गुण मैच नहीं हो रहे तो आपको इस रिश्ते को टाटा बाय बाय अलविदा कह देना है। तो सभी जातक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बात आपके भविष्य की है। सबसे पहले, जो भी लोग अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कहे राधे राधे, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्री है संतुष्ट रहने वाली स्त्री। कई लोगों में एक दूसरे की चीजों को देखकर उसे किसी भी स्थिति में पाने की लालसा होती ही होती है। आपके रिश्तेदारी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे वो ये ले आया है
तो मैं भी वो लाने वाली हूं, या वो ये लेकर आ गया तो हम भी वो जरूर लाएंगे। ये चीजें आपस में कंपेयर करने की अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं, और कई महिलाओं में तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं कि आपस में एक दूसरे से चीजें देखकर अपने घर पर जिद करती है वो चीज लाने की, और इस चक्कर में फिजुल खर्ची भी करा देती है। चाणक्य नीति के अनुसार बात करेंगे। गौर फरमाइए, या ऐसी स्त्री जो संतोष रखने वाली हो, वह अपने पति के लिए कभी मुसीबत नहीं बनती। वह अपने पति के लिए हमेशा जिम्मेदार होती है। उसे पता है कि कितने रुपये उनके घर में आ रहे हैं, कितने कमाने हैं और कितने गंवाने हैं, कितने खर्च करने हैं और कितने बचाने हैं। ये सब उनके बही खाते में लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज उन्हें लेनी भी होगी और अगर उनका बजट अनुमति नहीं दे रहा होगा, तो वह संतोष कर लेगी, वह चीज नहीं लेगी, वह बचत करेगी, और कुछ महीनों में जब बचत पूरी होगी तो उस बचत से वह चीज ले लेगी। और यही एक संतोष में स्त्री की पहचान होती है, जो हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है और हमारे लिए किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं होती। अगला पॉइंट और भी जबरदस्त होने वाला है। यह सुनकर आपको और भी मजा आएगा। गौर फरमाइएगा। धार्मिक विचार रखने वाली स्त्री धर्म का सभी की जिंदगी में बहुत अहम महत्व होता है। यह अच्छा आचार व्यवहार करना भी सिखाता है और इंसान को संस्कारी बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री का पति बड़ा भाग्यशाली होता है। इससे घर में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, संतान संस्कारी होती है और घर में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आता है। अगर आप शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा, क्या भगवान में मानती है? अगर वह कहें, हां, मैं रोज मंदिर जाती हूं, मैं तरह तरह के व्रत करती हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह करती हूं, तो यकीनन वह स्त्री बहुत ही ज्यादा पावन है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है, क्योंकि अपनी भक्ति की शक्ति से वह आपकी जिंदगी भी रंगीन कर देगी। और जो लोग धर्म से जुड़े होते हैं, जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान भी उनकी हर मुसीबत में, हर संकट की स्थिति में रक्षा करते हैं, और यही चीज उन्हें जिंदगी में महान बनाती है और आगे लेकर जाती है। ऐसी स्त्री हमारे लिए स्वर्ग की अप्सरा के बराबर होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मीठा बोलने वाली स्त्री। ये गौर फरमाइए, या बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है आज के जमाने में। अगर कोई इंसान मीठा बोल दे तो उसकी जिंदगी में वैसे ही बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, इनडायरेक्टली अपने आप हो जाएगा, और वह बेवजह के झगड़ों और कलह के बीच भी बच जाता है। चाणक्य नीति के मुताबिक मीठा बोलने वाले स्त्री पति की जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। वह उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान होती है। वही बार बार क्रोध करने से जीवन में बड़े नुकसान होते हैं। अगर आप वैवाहिक जिंदगी में हैं तो आप गुस्से की महत्ता को समझ सकते हैं। अगर गुस्सा एक बार आया तो अपनों के बीच ऐसी तकरार बना देता है जो वापस बने न बने, और इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाती है। और आज के जमाने की जो लड़कियां हैं, उन्हें डिमांड बहुत है। उन्हें अपने अनुसार बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और अगर वह नहीं मिलती है तो तरह तरह के गुस्से उनके जाते हैं, और मीठी वाणी तो सुनना बिल्कुल भूल ही जाइए। आधुनिकता के इस दौर में जहां लड़कियां बहुत मॉडर्न हो रही हैं, जो कि समय के साथ होगा ही होगा, परंतु उसी बीच आपको एक ऐसी लाड्डकी मिल जाती है जिसकी वाणी बद्धी मीठी है। वह आपके माता पिता से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती है, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। आपके मित्रगण जो भी है, आपके रिश्तेदार जो भी है, वह उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती है, मधुरता से बात करती है, सौम्यता से बात करती है। तो ऐसी स्त्री आपके लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान है। आपको अगर जीवन में बरकत चाहिए तो हम अनुरोध कर रहे हैं, इनका साथ कभी मत छोड़िए, और अगर ऐसी स्त्री मिल रही है तो उन्हें तुरंत अपना बना लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, वह अपने जीवन में बद्धा मायने रखता है, इसलिए ध्यान से सुनेगा और गौर फरमाइएगा। धैर्य रखने वाली स्त्री, आज के जमाने में स्त्री हो या पुरुष हो, धैर्य रखना बद्धा ही गंभीर मुद्दा बन गया है। अच्छी जिंदगी के लिए व्यक्ति को जीवन में धैर्य रखना बद्धा जरूरी है। जो स्त्री हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करती है और सोच समझकर काम करती है, उसका पति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री अपने पूरे परिवार में बड़ा अहम रोल निभाती है, क्योंकि जिंदगी में जो धैर्य रखना सीख गया वह खुश रहना सीख गया। क्योंकि कहीं न कहीं जल्दीबाजी, उतावलापन हमें उस चीज से जो ढहता नहीं बल्कि तो ढहता है जिसे हम पाना चाहते हैं। और इसके बदले में अगर आप धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं,
तो समय के साथ वह चीज आपको मिलेगी तो सही। और एक बात और अच्छी है कि उस समय मिलेगी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि चीज मुझे लेनी है और आपका बजट उसकी अनुमति नहीं दे रहा है, कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो जितने पैसे हैं उसे उस चीज में बिगाड़ने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका असर आपकी जीवन शैली पर पाड़ी हैगा। वह चीज तो आप ले आए, कुछ क्षण आपने इस्तेमाल कर आप साइड में पटक देंगे, परंतु जिस पैसों से आर्थिक जरूरतें, घर की जरूरतें पूरी करते हैं, उससे व्यर्थ की चीजें खरीदना केवल आत्मसंतुष्टि के लिए, यह बहुत गलत बात है। इसलिए बचत कीजिए। जब आपकी थोड़ी थोड़ी बचत एक बड्ढे पैसों में कन्वर्ट हो जाए, तब उन बड्ढे पैसों से आप अपनी जरूरत की चीज खरीदिए या मन को संतुष्ट करने वाली चीज खरीदिए, तो आपका जो मन है वह भी संतुष्ट रहेगा। आपका दिल भी कहेगा तो उन्हें कोई गलत नहीं किया है, और आप धैर्यता का परिचय देंगे और आप जीत जाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपने पति को अपना सब कुछ मानने वाली और सब कुछ बताने वाली स्त्री। एक जो महिला होती है वह अपने पति को अपना परमेश्वर मानती है। वह अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखती। साथ ही में वह उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होती है। सुबह से लेकर के शाम तक अपने पति के बारे में सोचेगी, उनके लिए क्या करना है जिससे उनकी थकान दूर हो जाए या फिर उनका मूड अच्छा हो जाए, उनका सर दर्द कम हो जाए। ये सब चीजें एक अच्छी पत्नी जो हमारे लिए स्वर्ग की अप्सरा के समान होती है, इन बातों का ध्यान रखती है। साथ ही में वह कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे कि आपका मूड उनके प्रति खराब हो, या फिर जब आप दोनों की लड़ ढाई हो रही होगी और जब लड़ ढाई बहुत ज्यादा बरस गई होगी तो वह चुप हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है अगर मैं अभी चुप नहीं हुई तो यह बात और बिगड़ सकती है। तो एक समझदार स्त्री की पहचान होती है, और अगर हमारे जीवन में ऐसी स्त्री आ जाए तो यकीनन हमारा जीवन धरती से आसमान में जा सकता है। हम नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। कहा जाता है एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, और एक ऐसी महिला आपके जीवन में आ गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी चीज तो मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और खुशखबरी हम देना चाहेंगे, जिसे सुनकर और उनके बारे में जानकर आप अपने दिल और दिमाग की चिताओं को भूल जाएंगे, क्योंकि आप इस समय किसी बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन में डर बनाकर रखी है, तो आप उन डर से अब बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जानकारी आपको बताई जाने वाली है, उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता, यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बता दें कि इस समय मंगल धनु राशि में विराजमान है। वहीं शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट गई तो वह आपके राशि के जातकों शुभ फल दे रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि में मंगल 7वें भाव में विराजमान है। ऐसे में शनि और राहु दोनों की 9वीं दृष्टि मंगल में पड़ रही है। इससे राजभंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजभंग योग बनने से कुछ मामलों को लाभ मिलेगा तो कुछ मामलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है। आप जिससे भी जुड़ते हैं बहुत नजदीकी से जुड़ जाते हैं, बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं, और फिर आपको चोट मिलती है, ठोकर मिलती है और आपका मन दुखी हो जाता है। ठीक जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को चोट लगी, ठोकर लगी, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को ठोकर लगी, अपनी ही पत्नी से और वसंत हो गए और रामचरितमानस का गठन कर डाला। संतों की ये प्रमाण हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें रिश्ते निभाने वे हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें उनमें डूब नहीं जाना है। आज तक की नहीं रखनी है, हमें मोह नहीं करना है। प्रेम का, और प्रेम का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरे भाव के साथ निभाई है।